नमस्कार मित्रों, पुनिस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमा 24 जून को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। कुछ तो खास है इस दिन, क्योंकि इस दिन है पूर्णिमा। क्या खास है इस पूर्णिमा में? क्या उपाय करने से आपका जीवन बेहतर हो सकता है और कैसे आप जगा सकते हैं अपने आध्यात्मिक केंद्र बिंदुओं को, इस वीडियो में जानेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस। वीडियो को लाइक करें और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में डालें। मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक में कुछ और ज्योतिष की बातें करने के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए हुए हैं। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेनी है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी नीचे फ्लैश हो रहा है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए जानते हैं 24 तारीख को ऐसा क्या खास है। चौबीस तारीख को 9:30 से 10 बजे के बीच में, एग्जैक्ट टाइम पे चले नहीं जाते, चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगा। जो ही चंद्रमा धनु राशि से में जाएंगे, उनकी मुक्ति केतु से हो जाएगी, क्योंकि केतु के साथ वो वृश्चिक राशि में 2 दिन तक भ्रमण करेंगे, नीचस्थ रहेंगे और वो गंडांत जो बाउंड्री है वृश्चिक और धनु की, ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र की, उसको पार करते हुए मूल नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। जिस दिन वो प्रवेश करते हैं उस दिन सूर्य की उपस्थिति सप्तम होती है और चंद्र की उपस्थिति पाप कर्तरी में बन जाती है, क्योंकि अब उसके द्वादश में केतु और द्वितीय में शनि उपस्थित हैं। हालांकि आप ये जानें कि केतु और शनि दोनों वक्र गति से गोचर कर रहे हैं, यानी कि चंद्रमा की जो ऊर्जा है वो सबकॉन्शियस माइंड यानी कि द्वादश भाव की तरफ फ्लो कर रही है। चंद्रमा भले ही धनु राशि में हो, लेकिन उन पे सूर्य की दृष्टि पूर्ण पड़ती है, जिससे अमावस्या बनती है और सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे। अब मूला और आर्द्रा में अगर फुल मून फॉर्मेशन बनती है, यानी कि ये एक गैलेक्टिक प्लेन ऐसा बन जाता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। मूला केतु का नक्षत्र है और आर्द्रा राहु का। नक्षत्र भी देखिए तो राहु केतु के हैं, यानी कुछ कार्मिक बदलाव यहां होने ही हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य आत्मा के प्रतीक हैं और चंद्र मन के। अगर आत्मा और मन आर्द्रा मूल नक्षत्र में प्रवेश करें और परस्पर संबंधों से पूर्णिमा बनाएं, तो ये तो समस्त मानव जाति के लिए एक ऐसा अद्भुत दिवस है जिसमें व्यक्ति अपने अंदर के आध्यात्मिक शक्ति को न सिर्फ पहचान सकता है, बल्कि उसे उजागर कर नित्य कर्मों में उसे लगा भी सकता है और अपने आप को सफलता की ओर अग्रसर करके खुद को सफल बना के औरों को प्रेरित कर सकता है। यहाँ पे ये बहुत ही गहन अध्ययन का विषय बन जाता है, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी टेक्निकल बातें हैं जिसे अगर आप समझोगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। चंद्रमा जिस राशि में है वो राशि स्वामी है बृहस्पति। अब बृहस्पति चंद्र से तृतीय यानी चंद्र की शक्ति बन के, चंद्र का पराक्रम बन के अपने से तृतीय यानी कि चंद्र से तृतीय कुंभ राशि में वक्र गति से चल रहे होंगे। अब वक्र का मतलब हो गया इंसान का अपने भीतर की तरफ झांकना, क्योंकि जब आपका राशि स्वामी वक्री हो जाता है तब आपका जो पर्सपेक्टिव है वो इंटरनलाइज हो जाता है। आप आंतरिक भावनाओं में ज्यादा बहने लगते हो, ना कि बाहरी भावनाओं में। आप अंदर ही अंदर बहुत सोचने लगते हो, छोटी छोटी बातों का प्रभाव आप पे होने लगता है। तो इन्हीं प्रभावों को देखते हुए चंद्र से सप्तम जब सूर्य होते हैं तो इसी को उत्तम योग माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा एक परसेप्शन है, वो एक शीशे की तरह है। जो सामने होता है उसी को देखते हैं और उसी से अपना एग्जिस्टेंस डिफाइन करते हैं। अगर सूर्य वहां बैठे तो चंद्रमा निश्चय ही अपने आत्मा को देख रहे हैं, यानी आपका मन आपकी आत्मा को देख रहा है और उसमें होने वाले बदलाव देख रहा है, यानी आप अपने भीतर होने वाले बदलाव को देख सकते हैं। बृहस्पति देव यहाँ पे चंद्र की राशि स्वामी होने के साथ साथ सूर्य को दृष्टि देते हैं और पराक्रम से दृष्टि देते हैं, यानी आपका मनोबल कई गुना बढ़ता है। ऐसे समय में माँ काली की आराधना करना और भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना, दोनों में से आप जो मर्जी करें, आपकी आत्मा को एक नई दिशा देने में मदद करेगा और मन को नई शक्ति से भर देगा। यहां पे एक और बात देखने वाली है, ये दिन काफी टेक्निकली स्ट्रांग दिन है, क्योंकि चंद्र से अष्टम मंगल और शुक्र उपस्थित हैं। अब इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, मंगल की जो राशि है ना,
वो नेचुरल 8th हाउस है वृश्चिक राशि, और वहां चंद्रमा नीचस्थ हो जाते हैं। तो चंद्रमा जब देखते हैं कि मंगल खुद अपने से अष्टम जाके नीचस्थ होता है, तो एक तरीके से मन को एक सुकून मिलता है, मन को एक ऐसी शांति मिलती है, क्योंकि जो चीज एक मुश्किल पैदा कर रही थी वो चीज ठंडी हो जाती है। यानी आपको एक ऐसी ट्रिक पता चलती है, आपको एक ऐसा रहस्य पता चलता है, ऐसा भेद खुलता है जिससे आप अपने जीवन के उतार चढ़ाव को रोक सकते हैं। यहां पे मंगल चंद्र के दुश्मन बन के नहीं, अपितु चंद्र के मित्र बन के उपस्थित हैं। मंगल चंद्र की राशि कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे, और पुष्य नक्षत्र सौम्य नक्षत्र है, भरण पोषण का नक्षत्र। ये वो नक्षत्र है जो बृहस्पति जहां पे अति उत्तम माने जाते हैं। मंगल का पुष्य नक्षत्र में गोचर स्वाभाविक रूप से एक विपरीत राजयोग की परिस्थिति भी पैदा करता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड व्यक्ति के ट्रांसफॉर्मेशन में काम आने लगता है। यानी मेंटल साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देने से यह दिन काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। शुक्र का गोचर भी अष्टम में होने के कारण पुरुष और प्रकृति एक साथ ट्रांसफॉर्म होने के लिए बैठे हैं। यानी न सिर्फ आप अपने अंदर के पुरुष तत्व, अपितु अपने अंदर के जो प्रकृति तत्व, यानी अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी, इड़ा और पिंगला, दोनों को बैलेंस करके बहुत ही ज्यादा अपने अंदर बदलाव ला करके न सिर्फ अपना बल्कि समाज का कल्याण कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति इसका बराबर से ऊर्जा का प्रयोग कर पाएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों की एग्जिस्टेंस से सवाल होता है, कुछ लोगों के लिए भोजन सबसे जरूरी है, और कुछ लोगों के लिए पद प्राप्ति, और कुछ लोगों के लिए जीवन और मरण का युद्ध, यही उनके जीवन का अपना युद्ध है। तो आपके अब जीवन में जो भी आपका युद्ध है, उस युद्ध को जीतने की कला ये 24 जून आपको दे सकता है। जानने के लिए देखिए, जो पूर्णिमा होती है वो तो हर महीने होती है, कहने को मात्र एक दिन है, कहने को मात्र 2 घड़ी, चंद्रमा आए और चंद्रमा गए, ये तो हर महीने होता है। तो ऐसा क्या खास हो गया? तो देखिए, मेरा मत ये है कि एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और किसी घटना को घटने में लगता है 1 मिनट। अब आप समझें कि कितनी घटनाएं घट सकती हैं एक दिन में, और जरूरी नहीं कि वो इवेंट उसी दिन हो सकता है वो इवेंट आज शुरू हो और असर 2 महीने के बाद दिखाए। तो ट्रिगर पॉइंट्स माने जाते हैं ऐसे डेज में उस दिन हो कुछ ऐसा जरूरी आवश्यक नहीं। ये अवश्य होता है कि आप कुछ दिनों के बाद उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। तो ऐसे परिणाम नकारात्मक ना हो, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए, पुरुष और प्रकृति तत्व को बैलेंस करते हुए समझेंगे तो अवश्य आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि जब मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में हो रहा होगा, तभी शुक्र का जो गोचर है वो मंगल के साथ कर्क राशि में हो जाएगा। जब तक मंगल पुष्य नक्षत्र में है, शुक्र को हानि नहीं है, लेकिन जब मंगल अश्लेषा में जाते हैं तभी शुक्र को हानि होती है। लेकिन अश्लेषा में जाने से पूर्व चंद्र का वृश्चिक से निकल करके धनु में गोचर, माना कि वो पाप कर्तरी में है, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहा है। अगर आप थोड़ा भी ज्योतिष जानते हो तो आप समझ जाएं कि मैं टेक्निकली कितनी पावरफुल बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं किस योग की बात कर रहा हूं, ये जो थोड़ा भी ज्योतिष को ज्ञान को समझते हैं वो समझ जाएंगे कि ये जो एक दिन, बस एक दिन हमारे जीवन का जो आके चला जाएगा, वो एक दिन कितना पावरफुल है, वो क्या नहीं दे सकता है। हाँ, ये नहीं कह रहा कि फिजिकली कुछ होगा, लेकिन आंतरिक बदलाव इतने बड़े आएंगे कि आप अपने जीवन के भविष्य को बदल सकते हैं। ये वो बाहुबल है, ये वो गति है ग्रहों की जो आत्मा को मन से मिलाती है और मन को ज्ञान से। तो यहाँ पे आत्मज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का एक ऐसा सामंजस्य उत्पन्न होता है जो आपके जीवन को ऐसे जगह पे लेके जाने में सक्षम है जहाँ पे शायद ही मेहनत करके भी कोई व्यक्ति पहुंच सकता है। इसे रियलाइजेशन करने की जरूरत है और इस दिन को यूज करने की जरूरत है। इस दिन का प्रयोग सही दिशा में करके आप अगर आगे बढ़ते हैं और मंत्रों का जाप करके माँ काली के चरणों में या भगवान विष्णु के चरण में अगर अपने आप को समर्पित कर दे, तो इससे बड़ा अवसर आपको शायद प्राप्त नहीं होगा। गोचर है इसलिए सब पे इसका असर पड़ने वाला है। अपने अपनी कुंडली के हिसाब से अपने गुण और दोष को ध्यान में रखते हुए गुणों की वृद्धि और दोषों का शमन इसी दिन किया जा सकता है। इस दिन तंत्र शक्ति सबसे ज्यादा प्रबल रहेगी, तो कोई भी मंत्र का प्रयोग सबसे ज्यादा सर्वाधिक शक्ति प्रदान करेगा।
इसके लिए एक छोटी सी मुद्रा बता देता हूं, हस्त मुद्रा। इसका वीडियो एक दूसरे चैनल, मेरे इंग्लिश चैनल के शॉर्ट्स चैनल पे इसका वीडियो मैं डाल चुका हूं, तो वहां पे आप जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं और मेडिटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस चैनल के उस वीडियो को ज़रूर देखें। उससे आपको एक मेडिटेशन सेक्शन का मिलेगा, जो उसमें आप 5 से 7 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं। और मुद्रा है पंकज मुद्रा। पंकज मुद्रा ऐसे नमस्कार की मुद्रा में आकर के सारे उंगलियों को खोल के अंगूठे और सबसे छोटी उंगली को बंद टच करके बाकी सबको खोलना है। ये एज माने आप किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए लालायित हैं और ईश्वर की कृपा आप पे बन रही है, उसे आप ग्रहण करने के लिए उत्सुक हैं। आपकी जो अंगूठे हैं वो है अग्नि तत्व और जो सबसे छोटी उंगली है वो है जल तत्व। ये अग्नि और जल का सामंजस्य इड़ा और पिंगला को बैलेंस करके सुषुम्ना की ओर प्रेरित करेगा, सुषुम्ना को एक्टिवेट करेगा, यानी कुंडलिनी जागरण हो सकती है। उम्मीद करता हूँ इस ऊर्जा का प्रयोग आप सही मार्ग में आगे बढ़ने के लिए करेंगे। और मानिए इस दिन अमृत वर्षा होगी, तो इस दिन आप खीर बना के, जो उसको प्लास्टिक से ढक करके, अगर चंद्रमा दिख रहे हैं तो उसे खिड़की में चंद्रमा के सामने रख दें। मान लीजिए कि वो दवाई की तरह अमृत बन सकता है, वहाँ पे चंद्र की कृपा आ सकती है, क्योंकि पहले इसी तरीके से चंद्रमा को भोग लगाया जाता था। चंद्रमा की किरणों में बहुत ही ज़्यादा शक्ति पाई जाती है और ये शक्ति आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, क्योंकि आर्द्र और मूल एक्सेस व्यक्ति को उसके चरम पे ले जा करके उसको अपनी जड़ों से मिलवाता है और ये उसको उखाड़ करके वहाँ फेंकता है जहाँ उसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। कष्ट अवश्य होगा, पर आवश्यकता भी उसी चीज़ की है। मिलता हूँ ऐसे ही आपसे बहुत सारे और वीडियोज़ में। मैं आपका होस्ट पुनीत, तब तक के लिए नमस्ते।